दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक और नया नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस से अब स्पष्ट हो रहा है कि बीटीएससी जो जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसी जारी की है, इनके रिजल्ट में अब काफ़ी विलम्ब हो सकते हैं। अब पूरा नोटिस आप लोग देखिएगा और खुद भी निर्णय लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इस नोटिस के माध्यम से आखिर बीटीएससी कब तक रिजल्ट प्रकाशित करेंगे, कितना और विलम्ब करेंगे। चलिए नोटिस का पूरा जानकारी लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो प्रेषक सचिव हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के, और लिखे जा रहे हैं सेवा में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, और 12 अक्टूबर 2022 के डेट में। यानी ये प्रधान सचिव महोदय को लिख रहे हैं बीटीएससी, एक लेटर लिख रहे हैं, एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। किस डेट में? तो 12 अक्टूबर 2021 के डेट में, 2022 के डेट में, यानी कि कुछ दिन पहले लिखा गया 12 अक्टूबर को। इसमें क्या लिखा गया है यहाँ पर देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 1/2019 कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा में छूट के संबंध में। दोस्तों इसमें उम्र सीमा में छूट दिए जाएंगे, इसके रिलेटेड यहाँ पर जानकारी लिया जा रहा है। इसमें क्या लिखा गया है हम आपको दिखा देते हैं कुछ पॉइंट। यहाँ पर ये मैं बता दे रहा हूँ। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या में अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना एवं नियमावली में वर्णित प्रावधान एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में उम्र सीमा में निम्नलिखित छूट का प्रावधान किया गया है। यानी जो जीएडी और सामान्य अधियाची विभाग के द्वारा उम्र सीमा में इस तरह से छूट प्रदान किया गया। छूट क्या प्रदान किया गया कि निःशक्ता जो भी कैंडिडेट है उनको अधिकतम उम्र में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है, यानी कि उसको 10 वर्षों की छूट दिया गया। उसके बाद ये कह रहा है दूसरा पॉइंट कि जल संसाधन विभाग अधिसूचना कंडिका 9(2) के तहत संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंता हेतु अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। यानी निःशक्ता के लिए 10 वर्ष की छूट होगी, और यहाँ पर जो पहले से संविदा पर है उसको भी 10 वर्षों की छूट दिया जाएगा। और आगे क्या लिखा गया है कि नियमित सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने के लिए, यानी कि कम वेतन से ऊपर वाले वेतन में जाने के लिए 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। यहाँ पर भी छूट दिया गया। और आगे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसमें लिखा गया है कि कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य था और विज्ञापन नहीं निकलने के कारण उम्र सीमा समाप्त हो गया था। अधिकतम उम्र सीमा में 7 वर्षों का छूट अनुमान्य किया गया। यानी कि इस टाइम में जो विज्ञापन निकाला गया था और उसके बाद बहुत दिन के बाद विज्ञापन नहीं निकालेंगे, जिसके कारण से विज्ञापन नहीं निकलने के कारण से उम्र बीत गया, तो उसको भी 7 वर्षों को छूट दिया गया। यानी कि यहाँ पर 4 प्रकार की छूट आपने देख लिया। एक जल संसाधन विभाग कह रहे हैं संविदा वाले को 10 वर्ष छूट दीजिए, निःशक्तता को 10 वर्ष छूट दीजिए, और जो सरकारी सेवक हैं कम वेतन से ऊपर वाले में जा रहे हैं तो 5 वर्ष दीजिए। और जो कैंडिडेट 2006 में जो उल्लेख किया था और वैकेंसी उस टाइम निकली हुई थी 2011 के टाइम में, और फॉर्म नहीं भरा था, तो उसको भी यहाँ पर 7 वर्षों की छूट दीजिए। तो इन्हीं छूट को देखते हुए इसने यहाँ पर यह निर्णय लिया कि 10 वर्षों की छूट एवं संविदा पर कार्यरत अभियंताओं को आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट के संबंध में परामर्श मांगा गया था। यानी कि इनके द्वारा ये परामर्श मांगा गया है कि इनकी छूट में क्या किया जाए, दोनों को जोड़ करके 17 वर्षों की छूट दिया जाए या फिर दोनों में से एक ही छूट दिया जाए। इस पर विचार विमर्श करने के लिए बीटीएससी ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग को कि बताइए कि इस कंडिका के तहत दिव्यांग को अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्षों के साथ कंडिका 4 में अंकित प्रकाशित अप्रकाशित विज्ञापन हेतु आयु सीमा में 7 वर्षों को जोड़कर अर्थात कुल 17 वर्षों में छूट दिया जाना होगा। अतः उक्त दोनों में से एक ही छूट अभियात्री को अनुमान्य कराया जाएगा। अनुरोध है कि उक्त के परामर्श प्राप्त करने तो कृपा किया जाए। यानी कि बात पूछ रहे हैं बीटीएससी कि 17 वर्ष छूट दिए जाएंगे या इन चारों में से एक ही छूट दिया जाना है, ये छूट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर इसका मतलब दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अब बीटीएससी उनको अब ये यहाँ पर समझ में आ रहा है कि उनको उम्र सीमा में छूट दिया जाए, क्योंकि इसने लिखा है कि मेधा सूची तैयार करने के क्रम में यह सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है। यानी कि मेधा सूची तो बन रहा है लेकिन उम्र को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। यानी दोस्तों अब 12 अक्टूबर को जब ये लिखे हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से समझ लीजिए कि 1 से 2 सप्ताह लग सकते हैं, क्योंकि छुट्टी भी है। तो इन सारी चीज़ों के आने में पूरे अक्टूबर महीने लग सकते हैं। अब देखिए अब सामान्य प्रशासन विभाग कब तक बीटीएससी को इसके बारे में पूरा विचार विमर्श करके देते हैं, क्या उसका निर्णय देते हैं। यानी कि स्पष्ट भाषा में समझिए दोस्तों कि बीटीएससी की तरफ से जो जीई की वैकेंसी है इसमें अब काफ़ी विलम्ब हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह से बीटीएससी अगर करते रहेंगे और एक पॉइंट के लिए नोटिस निकालेंगे मेरिट के टाइम में, तो इतना दिन से क्या कर रहे थे, 3-4 साल से क्या कर रहे थे, सारे कुछ मिला करके पहले भी मेरिट निकाले थे तो पहले क्या किए थे उस टाइम भी इनको सोचना चाहिए। यानी कि स्पष्ट बात है कि बीटीएससी अब जेईई की रिजल्ट निकालने में थोड़ा विलम्ब करेंगे, विलम्ब हो सकता है। देखिए क्या होता है, कुछ जानकारी जैसे अपडेट होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।